ये कमरा जो है आप देखेंगे, आप देख सकते हैं सामने दरारें आपको नजर आएगी। कभी भी जो है वो ये यहाँ हादसा हो सकता है, गिर सकते हैं। और ये देखिए दीवार भी धंसनी जो है वो नीचे की तरफ शुरू हो गई है, फर्श जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है। और कभी भी जो ये कमरा जो है वो गिरने की कंडीशन में। मैं इस कमरे की बात नहीं है, मैं दूसरे कमरों की भी आपको दिखाऊंगा कि हालात क्या है। आप सावधानी इतनी है कि कमरे को बंद कर दिया गया है, लेकिन कमरों के अभाव में अब बच्चों का बैठना मुश्किल हो गया। अगर इनमें बच्चों को बैठा दिया जाए तो हालत ख़राब हो गई। इनको स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है, सारे रूमों को। ये हालात आप देख सकते हैं, सामने देखिए क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि दरारें इस तरह है कि कभी भी कमरे गिर चूस सकते हैं। झालावाड़ में अभी कांड हुआ है कल, और उसके अंदर जो घटना हुई है उसके बाद विद्यालयों की जैसी जर्जर दुर्दशा देखने के बाद में साफ नज़र आ रहा है कि सरकार का जो है वो विद्यालयों के रख रखाव की तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ गांव वालों के भरोसे विद्यालयों को छोड़ दिया गया है। ये हालात इन कमरों की है। यहाँ पे अध्यापक बैठ के अपना काम करते हैं, लेकिन सारे दिन मौत के मुंह में बैठे रहते हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ की छत गिर सकती है, कभी भी ये मकान गिर सकते हैं। जर्जर कंडीशन के अंदर रख रखाव किसी प्रकार का जो है वो है नहीं। और जो सरपंच है गांव के, उन्होंने जो है वो डिपार्टमेंट को बार बार इसकी जानकारी दे दी है, बार बार अवगत करा दिया है। सरपंच प्रतिनिधि रमेश जी है हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। रमेश जी, क्या कुछ हालात है इसमें विद्यालय के? हालात तो ये है कि इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कमरा, चीर आ रही है, दरार भी है, ऊपरों बारिश के अंदर चो भी आवा है। तो बच्चा ने, मैं तो गुरजिया हूँ, डिस्कस करके मतलब हम बच्चा तो ना बैठाइए हुए, टीन शेड बनाए हुए। और टीन शेड में 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास एक साथ में बैठावा। और थाने मेरे सामूहिक क्लास बैठे कि शिक्षा संस्थान, शिक्षा तो बाधित तो हुई है बच्चे की। अरे मैं बार 2021-22 में पत्राचार में लगे डो। ये DO साहब ने, CO साहब ने, कलेक्टर साहब, और मैं तो मदन जी दिलावर के पास भी देख के आया हूँ। ये लेटरा का सागा हूँ जो अपने आयुक्त है शिक्षा विभाग का, वहाँ पर भी दे गया हूँ। जयपुर में जाके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है उसका आयुक्त भट्टा जागी में दे गया हूँ। प्लान में ऐड भी करवाया, 24-25 के प्लान में ऐड है, 25-26 के प्लान में भी ऐड है, लेकिन तब तक धरातल पर काम नहीं हो। इतना एक राठौड़ साहब ने देखो हमारे लिए 4 बार पत्र लिखा है, शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है, DO साहब CO साहब को पत्र लिखा है, जिला परिषद की, लेकिन अभी तक आश्वासन है। तो मैं तो डिपार्टमेंट से और पूरे उच्च अधिकारियों निवेदन करा कि झालावाड़ में जो घटना हुई काल ने विषय प्रिय घटना, मालिक को प्रार्थना करना नहीं हुआ, लेकिन क्या पता काल ने कोई अप्रिय घटना जो पहले में बार पत्राचार के माध्यम पर्सनली मिल गए, बहुत बार अवगत कराए, गुरजिया भी करवाए, मैं भी करवाए, लेकिन अभी भी माने क्योंकि 12 क्लास स्कूल में लगे। और ये स्कूल है जो डिस्ट्रिक्ट का टॉप है। ये अब की बार रिजल्ट के अंदर 8 सेक्शन के अंदर डिस्ट्रिक्ट का टॉप स्कूल है भाई, हालात ये है। तो अब देखो भाई इसमें थोड़ा सो संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो चाहूँ कि थारी आवाज़ ये कोई हमारा उच्च अधिकारी या कोई नेतागण सुना तो इसमें थोड़ा ध्यान देवे। ये कमरा बन जाए तो बच्चों के लिए, सार्वजनिक संस्थान है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो रही है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो बात देश के भविष्य निर्माण की है। बच्चे जो है वो विद्यालय के अंदर देश का भविष्य निर्माण करते हैं, और इसी विद्यालय से जो है देश के बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं और आगे भविष्य का जो निर्माण होता है। परंतु उन्हीं बच्चों की जो आज ज़िंदगी है, जीवन है, वो खतरे में डाला जा रहा है। और उस खतरे में डालने के लिए प्रशासन, प्राइमरी विद्यालय जो है यहाँ, उसमें भी यही हालात है। और बार बार अवगत करवाने पर, पत्राचार करने के बाद भी, डिपार्टमेंट को अवगत करवाने के बाद भी बच्चों की सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद जो अब हालात आप लोगों को दिखाई जा सकते कि जो ये विद्यालय की बिल्डिंग है, इसकी जो ये जर्जर हालत है, कितने टाइम से? ये जर्जर हालत तो, एक कमरा तो जैसे लगभग 100 साल पुराना है। ये कभी प्राइमरी सेक्शन होता था उस टाइम का बना हुआ है, 1957 में बना हुआ है। बाकी इस साइड के जो कमरे हैं वो जर्जर हालत में है, वो सारे पुराने हैं। लगभग ये मान के चलो आप, कोई 50 साल पुराना है, कोई 55 साल पुराना है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी सहयोग भी मिला है, भामा साहब का भी मिला है, MLA साहब का भी मिला है, सरपंच साहब हमारे बड़े एक्टिव हैं और कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अच्छा, इधर इस साइड में जो है रमसा से हमें 4 कमरे मिले हैं। एक कमरा हमने 60-40 में बनवाया है। 2 कमरे जो है हमारे पास है MLA कोटे से बने हैं। दो कमरे जयनारायण जी ने बनवाए थे और एक कमरा नरेंद्र जी बुरानिया जी ने बनवाया है।
मैंने 2016 में यहाँ कार्य ग्रहण किया था। उस समय यहाँ कमरे के नाम पर कोई कमरा नए के बराबर ही था। बच्चों को बैठाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, छोटे छोटे कमरे, वो भी जर्जर अवस्था में। और गोविंद सिंह जी राठौड़ आए थे यहाँ पर, एडीपीसी थे उस समय। उन्होंने जो है हमारी मांग मंजूर की और 3 कमरे जो है उन्होंने नाबार्ड योजना में यहाँ पर हमें दिए। एक कमरा हमने 60-40 में बनवाया। इस प्रकार से अब कुल मिलाकर के हमारे पास ये जो है 8 कमरे हुए हैं जो बच्चों को बैठाने लायक हैं। इसके अलावा जो 5 कमरे हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, उसमें हम बच्चों को नहीं बैठाते। बच्चों को शेड के नीचे या 3 बरामदों में सामने बैठाते हैं। प्राइमरी सेक्शन में भी जो है छत टपकती है, इसलिए बच्चों को बरामदे में बैठाना पड़ता है। प्रयास कर रहे हैं, सरपंच साहब काफ़ी एक्टिव हैं। आज भी इन्होंने जो है विद्यालय में आकर के और फोटो वगैरह ली है और प्रयास कर रहे हैं। मैं तो निवेदन कर सकता हूं अपने उच्चाधिकारियों से कि किसी न किसी बजट में हमारे पास यदि कमरे उपलब्ध हों तो बच्चों को बैठाने की व्यवस्था हो सके, यही निवेदन है। बाकी हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय की व्यवस्था शानदार है। हमारा लगातार 4-5 साल से 100% परीक्षा परिणाम रह रहा है। 90+ बच्चे भी हमारे पास हर साल लगभग 4-5 बच्चे 90+ निकलते हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और मैं ये कहूँगा कि इस समय स्टाफ के मामले में भी शायद राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ स्टाफ मेरे पास उपलब्ध है और सभी मेहनती हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, केवल थोड़ा सा सहयोग ये मिल जाए कि बच्चों के लिए कमरों की व्यवस्था और हो जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जमींदारा बीज भंडार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयाँ उत्तम क्वालिटी व उचित दामों पर उपलब्ध है। जमींदारा बीज भंडार जोधपुरी मिष्ठान भंडार के पास वाली गली, मेन बस स्टैंड, सिद्धमुख। जमींदारा बीज भंडार। पिछली साल जो दुकान मेन बस स्टैंड पर थी वो अब पास वाली गली में चली गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9660000402। मुकेश गुलेरिया, झिलोदा वाले। एसआर एक्सीलेंट स्कूल सिद्धमुख पिछले 3 वर्षों से सिद्धमुख क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम देने वाला एकमात्र स्कूल एक्सीलेंट स्कूल, राजगढ़ रोड पेट्रोल पंप के सामने, सिद्धमुख। अपने बच्चे के बेहतरीन भविष्य और एक अच्छी परवरिश के लिए आज ही पहुंचे एसआर एक्सीलेंट स्कूल और संपर्क करें मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुनील कुमार या फिर प्रिंसिपल मिस्टर सुरेंद्र कुमार 8278688268 6378821765। एसआर एक्सीलेंट स्कूल खुद का हवादार खुले वातावरण वाला भवन। एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं सुरेंद्र कुमार, एसआर एक्सीलेंट स्कूल सिद्धमुख प्रिंसिपल। हम पिछले 3 वर्षों से और शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम करते आ रहे हैं और अब भी आगे चलकर भी मेरा ध्येय ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का हम काम करेंगे। हाल फिलहाल हमने नए भवन का निर्माण किया है और उस ऐसे वातावरण में हम बच्चों को लेके आएंगे जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने का काम करेंगे। एक बार हमें ज़रूर मौका दें। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार ढाका, डायरेक्टर ऑफ एसआर एक्सीलेंट स्कूल सिद्धमुख, आप सभी का विद्यालय परिवार में हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारा जो विद्यालय है पिछले 3 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चा
एक सभ्य नागरिक बन सके और अपने परिवार, अपने देश की सही तरीके से रक्षा कर सके, उस देश में अपनी अहम भागीदारी निभा सके। रही बात सुविधाओं की, तो हम हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों को सुविधा के तौर पर ट्रांसफ़र फैसिलिटी दे रहे हैं। बढ़िया ट्रांसफ़र फैसिलिटी है अपने यहाँ। जो भी स्टाफ हैं, ऑल द स्टाफ्स आर वेरी क्वालिफाइड, सभी क्वालिफाइड स्टाफ हैं। अच्छा भवन निर्माण है, अच्छी खेल फैसिलिटीज़ हैं और बच्चों के झूलने से संबंधित भी, खेल कूद से भी संबंधित हम अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार हमारे विद्यालय परिवार में पधार कर एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। अनचाहे मोटापे से परेशान हो, वजन बढ़ रहा है और लोग मजाक बना रहे हैं, तो घबराएं नहीं। आज ही संपर्क करें डॉक्टर स्नेहलता से, हेवी हॉस्पिटल सिद्धमुख। मात्र 3 महीने में वजन घटाने या बढ़ाने के लिए संपर्क करें 9817154964।